गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th। हम आपको पढ़ा रहे थे महाभारत की सांझ। और महाभारत की सांझ में हमने आपको बताया था कि जो युधिष्ठिर और भीम जो हैं, जब वो उस जलाशय के पास पहुंचते हैं और उसको बाहर निकालने की, युधिष्ठिर को उस जलाशय से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो उसको उकसाते हैं और उकसा कर उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ तक देखा था कि युधिष्ठिर जो है वो उससे कहता है दुर्योधन से कि अगर तुझ में बल है, अगर तुझ में शक्ति है, तो हमको हरा कर ये राज्य प्राप्त कर ले। अगर तुझ में शक्ति है तो हमको हरा और ये राज्य प्राप्त कर ले। वहाँ बैठा बैठा क्या वीरता बखान रहा है, वहाँ बैठा बैठा, वहाँ जल में बैठा बैठा क्या वीरता की बातें कर रहा है। हम तेरे से डरने वाले नहीं हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि दुर्योधन जो है युधिष्ठिर को जवाब वहीं से देता है, जलाशय के अंदर से, और कहता है अपने स्वार्थ के लिए अपने गुरुजनों, बंधु बांधवों का निर्ममता से वध करने वाले महात्मा पांडवों की रक्त की प्यास अभी तक बुझी नहीं है, यह मैं जानता हूँ। और दुर्योधन कहता है कि अपने स्वार्थ के लिए तुमने अपना स्वार्थ देखा। स्वार्थ क्या था कि तुम्हें राज्य चाहिए था। तुमने अपने स्वार्थ के लिए क्या किया, अपने गुरुजनों का, अपने गुरुओं का और अपने बंधु बांधवों का और अपने रिश्तेदारों का निर्ममता से, बिना किसी तरीके से, उन्होंने बताया निर्ममता से, यानी कि बिना क्या है, डर दिखाए। निर्ममता का यहाँ पर उन्होंने बताया है कि निर्ममता यानी कि बुरी तरीके से, कोई भी दया नहीं दिखाई, निर्ममता से वध किया। तुमने अपने गुरुजनों का, अपने सगे संबंधियों का बिना दया दिखाए क्या किया, तुमने उनको मार डाला। और तुम क्या हो, अपने आप को क्या कहते हो, महात्मा पांडव कहते हो। तो मैं जानता हूँ कि अभी तक तुम्हारे रक्त की प्यास नहीं बुझी है, यानी कि तुमने इतने लोगों का वध कर दिया और अभी तक तुम्हारे जो है खून की प्यास नहीं बुझी है, तुम मुझे मारना चाहते हो। पर युधिष्ठिर सुयोधन कायर नहीं है। और यहाँ पर दुर्योधन कहता है कि जो जिसको सुयोधन यहाँ पर बताया गया है कि सुयोधन उसका नाम था, जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि बाद में उसको दुर्योधन कहा गया, कि सुयोधन जो है वो कायर नहीं है। वो कहता है कि मैं कायर नहीं हूँ, मैं डरपोक नहीं हूँ, वह प्राण रहते तुम्हारी सत्ता स्वीकार नहीं कर सकता। दुर्योधन कहता है कि जब तक मुझ में प्राण है, जब तक मेरे शरीर में जान है, तब तक मैं तुम्हारी सत्ता को स्वीकार नहीं कर सकता, अर्थात मैं तुम्हारे अधीन जो है नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि तुम लोग राज्य करोगे, तुम लोग महाभारत का युद्ध जीत चुके हो, तुम लोग राज्य करोगे, मैं तुम्हारे अधीन नहीं रह सकता। भीम कहता है तो फिर आना बाहर और दिखा अपना पराक्रम। भीम कहता है तो फिर तू इस जलाशय में क्यों छुप कर बैठा है, बाहर निकल के आ और अपना पराक्रम दिखा और अपनी वीरता दिखा। जिस कालग्नि को तूने वर्षों धृत देकर उभारा है, उसकी लपटों में साथी तो स्वाह हो गए, उसके घेरे से तू क्यों बचना चाहता है। और भीम कहता है जिस कालग्नि को, जिस काल की अग्नि को, अर्थात इस महाभारत के युद्ध को तूने क्या किया, वर्षों धृत देके, धृत मीन्स होता है घी, कि जैसे कि आग में घी डालते हैं तो क्या होता है, आग भड़कती है, उसी तरीके से तूने इस युद्ध को करने के लिए क्या किया, इसमें और घी डाला ताकि ये युद्ध हो सके। उसकी लपटों में साथी तो स्वाह हो गए, उसकी लपटों में जब अग्नि भड़कती है तो वो और तेज हो जाती है जब उसमें घी डाला जाता है। तो कहते हैं कि उस अग्नि में तेरे साथी जो हैं, जितने भी लोग थे, जितने भी महाभारत के युद्ध में लोग थे, वो सब तो क्या हो गए, स्वाह हो गए, सब मर गए। उसके घेरे से तू क्यों बचना चाहता है? जब सारे लोग मर गए तो तू क्यों उस जो है वो बचना चाहता है, तू क्यों उस घेरे से बचना चाहता है? अच्छी तरह समझ ले, ये तेरी आहुति लिए बिना शांत ना होगा। और भीम कहता है कि ये तू अच्छी तरीके से समझ ले, जब तक कि इसमें, इस अग्नि में तेरी दुर्योधन आहुति नहीं होगी, अर्थात तू नहीं मारा जाएगा, तब तक ये अग्नि
अर्थात ये महाभारत का युद्ध जो है वो सफल नहीं हो पाएगा। दुर्योधन, जानता हूँ युधिष्ठिर, भली भांति जानता हूँ, किंतु सोच लो, मैं थक कर चूर हो गया हूँ। और वो कहता है दुर्योधन, मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ युधिष्ठिर कि तुम मेरे को मारे बिना चैन प्राप्त नहीं करोगे, किंतु सोच लो। ये वो कहता है किंतु सोच लो, मैं इस समय थक कर बिल्कुल चूर हूँ, यानी कि मेरे अंदर बहुत थकान हो चुकी है और मेरी सभी सेना तितर बितर हो चुकी है और मेरी सारी सेना जो है वो इधर उधर बिखर चुकी है, तितर बितर हो चुकी है, यानी कि इधर उधर हो चुकी है। हमने बताया था बहुत से सैनिक मारे गए थे और बहुत से सैनिक भाग खड़े हुए थे। तो वो कहते हैं कि सारी सेना मेरी तितर बितर हो चुकी है, मेरा कवच फट गया है। जो योद्धा युद्ध के समय कवच पहनते हैं, और वो कहता है कि मेरा कवच भी फट चुका है और मेरे शस्त्रास्त्र, मेरे जो शस्त्र हैं, जो मेरे हथियार हैं, वह भी चुक गए हैं, वो भी बेकार हो चुके हैं। मुझे समय दो युधिष्ठिर, क्या भूल गए मैंने तुम्हें 13 वर्ष का समय दिया था। और दुर्योधन कहता है कि मुझे इन सब को सही करने के लिए समय दो, तभी मैं तुम्हारे साथ युद्ध कर सकता हूँ। और फिर कहता है कि मैंने भी तुम्हें 13 वर्ष का समय दिया था। तो युधिष्ठिर इस बात का जवाब देते हैं और युधिष्ठिर हंस कर कहते हैं, 13 वर्ष का समय दिया था दुर्योधन, तुमने तो हमें वनवास दिया था। तो युधिष्ठिर कहते हैं तुमने 13 वर्ष का हमें समय नहीं दिया था, बल्कि तुमने क्या किया था, हमें वनवास दिया था। और यह सोचकर कि 13 वर्ष वन में रहकर हमारा उत्साह ठंडा पड़ जाएगा, और तुमने हमें वनवास दिया था, तुमने ये सोचा था कि 13 वर्ष तक हम वनों में रहेंगे, परेशानियां झेलेंगे, संकटों में रहेंगे, कठिनाइयों में रहेंगे, तो हमारा ये राज्य प्राप्त करने का जो उत्साह है वो क्या हो जाएगा, हमारा ठंडा पड़ जाएगा, हमारी शक्ति जो है वो क्षीण हो जाएगी और हमारी शक्ति भी कमज़ोर पड़ जाएगी। जब इतनी कठिनाइयाँ हम लोग झेलेंगे तो हमारी शक्ति भी कमज़ोर पड़ जाएगी, हमारे सहायक बिखर जाएंगे, और जो हमें मदद करते आए हैं, जो हमारी सहायता करते आए हैं हमारे लोग, वो भी हमारे से दूर हो जाएंगे, हमारे से उनका संपर्क टूट जाएगा और वो लोग भी हमसे अलग हो जाएंगे, और तुम अनायास हम पर विजय प्राप्त कर सकोगे। यानी कि हमारी स्थिति जो है वो इन 13 सालों में बेकार हो जाएगी और तुम अचानक ही हमारे ऊपर क्या कर सकोगे, विजय प्राप्त कर सकोगे। इतनी आत्म प्रवंचना ना करो। वो कहते हैं कि इतनी आत्म प्रवंचना ना करो, अर्थात इतना मत सोचो कि तुमने हमें 13 वर्ष का समय युद्ध की तैयारी के लिए दिया था। दुर्योधन, युधिष्ठिर तुम तो धर्मराज कहलाते हो, तुम्हारा दम है कि तुम अधर्म नहीं करते। युधिष्ठिर जो है वो दुर्योधन जो है युधिष्ठिर से कहता है कि युधिष्ठिर तुम तो धर्मराज कहलाते हो, कि तुम धर्म पर चलने वाले व्यक्ति हो, तुम धर्मराज कहलाते हो और इसलिए तुम्हारा घमंड है, दम है, तुम अधर्म नहीं करते, कि तुम अधर्म के अनुसार कार्य नहीं करते। फिर तुम्हें तुम्हारे रहते तुम्हारी आंखों के आगे ऐसा अधर्म हो, सोचो तो। वो कहते हैं फिर तुम्हारे आगे, तुम्हारी आंखों के सामने ऐसा अधर्म हो कि मैं निहत्ता हूँ, मेरा कवच भी फट गया है, मेरे शस्त्र भी बेकार हो गए हैं और मैं तुमसे युद्ध करूं, ये तो अधर्म है। तो कहते हैं तुम्हारे सामने ऐसा अधर्म हो तो ये बात तुम अच्छे से सोच लो, तो तुम्हारे धर्मराज होने का क्या फायदा। भीम हंसकर, अच्छा तो अब तुझे धर्म का स्मरण हुआ है। सच है, कायर और पराजित ही अंत में धर्म की शरण लेते हैं। भीम कहते हैं तो अब तुझे धर्म याद आ रहा है ना। और वो कहते हैं कि सच है, सच्चाई ये है, कायर यानी कि डरपोक जो होते हैं और जो पराजित हो जाते हैं, जो अपने जीवन से हार जाते हैं, वो क्या करते हैं, आगे जाकर क्या करते हैं, वो धर्म की ही शरण में जाते हैं, धर्म के ऊपर ही वो क्या करते हैं, बात करना शुरू करते हैं। युधिष्ठिर, अरे पामर, तेरा धर्म तब कहाँ चला गया था जब एक निहत्थे बालक को 7 महारथियों ने मिलकर मारा था। और यहाँ पर युधिष्ठिर उससे कहते हैं अरे नीच, जब पामर मीन्स नीच, वो कहते हैं कि युधिष्ठिर अरे नीच, तब तेरा धर्म कहाँ चला गया था जब एक निहत्थे बालक को,
निहत्थे जिसके हाथ में कोई हथियार ना हो। और वो कहते हैं उस बालक को क्या किया था, 7 महारथियों ने, 7 महारथी जो कि युद्ध में पूरी तरीके से पारंगत थे, यानी कि निपुण थे, उन्होंने उस बालक को घेर कर 7 महारथियों ने मारा था। और ये बालक कौन था, ये अर्जुन का बेटा अभिमन्यु था, जिसको क्या किया था, चक्रव्यूह में 7 महारथियों ने, जो युद्ध के कौशल में महारथी थे, उन्होंने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर उसको मार दिया था। जब आधा राज्य तो दूर, सुई की नोक के बराबर भी भूमि देना तुझे अनुचित लगा, तब तुझे आधा राज्य तो दूर, तब जब तुझसे ये कहा गया था कि हम कौरव और पांडवों में आधा राज्य बट जाएगा, तब तुझे सुई की नोक के बराबर भी राज्य देना अनुचित लग रहा था। उसने अपने अधर्म से इस पूर्ण लोक भारत भूमि में द्वेष की ज्वाला धधका कर अब तू धर्म की दुहाई देता है। वो कहते हैं कि अब तू क्या कर रहा है, इस भारत भूमि में जो कैसी है, पुण्य, यहाँ पर बताया पुण्य है, यानी कि पवित्र है, पवित्र भारत भूमि में तू क्या कर रहा है, द्वेष की, है ना, इस तरीके की जो ईर्ष्या की आग है वो तू लगाकर अब क्या कर रहा है, धर्म की बात कर रहा है। धिक्कार है तेरे ज्ञान को, धिक्कार है तेरी वीरता को। ऐसे ज्ञान को तेरा धिक्कार है, ऐसी वीरता को तेरी धिक्कार है। यहाँ पर वो कहते हैं कि तू धर्म की बात कर रहा है कि मैं धर्मराज कहलाता हूँ और अधर्म के अनुसार कार्य नहीं करता। तूने तो तब अधर्म किया था जब तूने अर्जुन के बेटे अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर उसको मार डाला था। अब तू धर्म की दुहाई दे रहा है। दुर्योधन, एक निहत्थे थके हुए व्यक्ति को घेर कर वीरता का उपदेश देना सहज है युधिष्ठिर। और दुर्योधन कहते हैं यहाँ पर कि एक निहत्थे जिसके पास हथियार ना हो, जो थका हुआ व्यक्ति हो, हथियार भी नहीं है, थका हुआ व्यक्ति है, उसको घेर कर तुम लोग क्या कर रहे हो, वीरता का उपदेश दे रहे हो। वो कहते हैं कि ये सहज है, ये आसान है युधिष्ठिर, कि एक निहत्थे को और एक थके हुए व्यक्ति को घेर कर क्या करना, वीरता का उपदेश देना, ये बहुत आसान है। मुझे खेद है, मुझे दुख है कि मैं उसके लिए तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर सकता। कहते हैं कि मुझे दुख है कि मैं उसके लिए तुम्हारी तारीफ नहीं कर सकता, पर मैं सच कहता हूँ तुमसे, इस नर हत्याकांड से मुझे विरक्ति हो गई है। वो कहते हैं कि दुर्योधन कहते हैं युधिष्ठिर से कि मैं सच कहता हूँ, इस नर हत्याकांड से, यानी कि इस हत्याकांड से जो महाभारत के युद्ध में इतने लोगों का मरना हुआ है, उससे अब मुझे विरक्ति हो गई है, यानी कि अब मैं वो नहीं चाहता हूँ, अब मैं अलग होना चाहता हूँ, अब मैं किसी को मारना नहीं चाहता। इस रक्त रंजित सिंहासन पर बैठकर राज्य करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। ये खून से रंगा जो सिंहासन है, यानी कि कौन सा सिंहासन, ये वो सिंहासन है जो तुम्हें और मुझे दोनों को चाहिए था, पर अब वो कैसा हो चुका है, खून से रंगा हुआ हो चुका है। इस सिंहासन के पीछे ही सारे लोगों का मारा जाना ही जो है वो खून से रंगा हुआ सिंहासन है। उस सिंहासन पर बैठने की मेरी कोई भी इच्छा नहीं है। तुम निश्चिंत मन से जाओ और राज्य भोगो। और दुर्योधन कहता है कि तुम आराम से जाकर राज्य करो, सुयोधन तो वन में जाकर भगवत भक्ति में दिन बिताएगा और मैं तो वनों में जाकर ईश्वर की भक्ति में अपना दिन बिताऊंगा। मैं तुम्हें किसी भी तरीके से परेशान नहीं करूंगा। यहाँ पर वो उनको जल से ये ऐसी बातें बता रहा है। भीम, व्यर्थ है दुर्योधन, तेरी यह सारी कूटनीति व्यर्थ है। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये भीम कहता है कि ये जो चाल तू चल रहा है, कूटनीति जो दिखा रहा है, ये जो तू चाल चल रहा है, ये सब बेकार है। अपने पापों के परिणाम से अब तू किसी भी प्रकार नहीं बच सकता। अपने पापों का परिणाम भोगने से,
जो तूने पाप किया है, इतना बड़ा युद्ध का तूने जो खेल किया है, उसके परिणाम से अब तू बच नहीं सकता, तुझे अपनी जान गंवानी ही पड़ेगी। बाहर निकलकर युद्ध कर, बस यही एक मार्ग है। दुर्योधन कहते हैं कि तू इस जलाशय से बाहर निकल और युद्ध कर, बस यही एक रास्ता रह गया है। दुर्योधन, अप्रस्तुत को मारने से यदि तुम्हें संतोष मिलता हो तो लो मैं बाहर आता हूँ। दुर्योधन कहता है कि अप्रस्तुत, यानी कि अप्रस्तुत वो जो तैयार ना हो युद्ध के लिए, कि उसको मारने से अगर तुम्हें संतोष मिलता है तो मैं बाहर आता हूँ। और जल्द से बाहर निकल कर दुर्योधन आता है। पर मैं पूछता हूँ युधिष्ठिर, मेरे प्राणों का नाश करके तुम्हें क्या मिल जाएगा? अब युधिष्ठिर जल्द से बाहर निकल आता है और वो कहता है कि मेरे प्राणों का नाश करके युधिष्ठिर तुम्हें आखिर क्या मिलेगा? युधिष्ठिर, अरे पापी, यदि प्राणों का इतना ही मोह था तो फिर ये महाभारत क्यों रचाया? युधिष्ठिर कहते हैं, अगर तुझे अपने प्राणों से इतना ज्यादा प्रेम था तो तूने ये महाभारत का युद्ध क्यों किया? न्याय को ठोकर मारकर अन्याय का पथ क्यों ग्रहण किया? तूने न्याय को ठोकर क्यों मारी? न्याय तो ये कहता था कि मेरे पिता जब सिंहासन पर थे तो उनकी मृत्यु के बाद मुझे राजा बनना चाहिए था, पर तूने क्या किया? उसको ठोकर मारी और तूने क्या किया? अन्याय का रास्ता ग्रहण किया, अन्याय का रास्ता चुना। दुर्योधन, युधिष्ठिर, मैंने जो कुछ किया अपनी रक्षा के लिए, मैं जीना चाहता था, शांति और मेल से रहना चाहता था। दुर्योधन कहता है, युधिष्ठिर, मैंने जो कुछ किया वो अपनी रक्षा के लिए किया, मैं जीना चाहता था, शांति से और मेल से मिलजुल कर रहना चाहता था कि तुम्हारे रहते मेरी ये कामना, ये सामान्य सी इच्छा भी पूरी ना हो सकेगी। और वो कहता है कि मैं जो हूँ, मैंने जो कुछ भी ये युद्ध किया वो अपनी रक्षा के लिए किया। और क्या है? वो कहता है कि मैं इस जल में जाकर बैठा तो अपनी रक्षा के लिए जाकर बैठा, मैं जीना चाहता था। दुर्योधन कहता है, मैं जीना चाहता था, शांति और मेल से रहना चाहता था। मैं जो हूँ शांति से रहना चाहता था और मेल से रहना चाहता था। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे रहते मेरी ये छोटी सी इच्छा भी जो है वो पूरी नहीं हो पाएगी। यहाँ पर दुर्योधन ये युधिष्ठिर से कहता है कि मैं अब आराम से रहना चाहता था, शांति से रहना चाहता था, मेल जोल से रहना चाहता था, पर मैं ये नहीं जानता था कि तुम्हारे रहते ही मेरी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। भीम, पाखंडी, तुझे झूठ बोलने में लज्जा नहीं आती? भीम कहता है, पाखंडी, तू झूठ क्यों बोल रहा है? तुझे शर्म नहीं आती? दुर्योधन, ले लो राक्षसों, यदि तुम्हारी हिंसा इसी से तृप्त होती है तो ले लो, मेरे प्राण भी ले लो। जब मैं जीवन भर प्रयास करके भी अपनी एक भी घड़ी शांति से न बिता सका, जब मैं अपनी एक भी कामना को फलते न देख सका, तो अब इन प्राणों को रख कर भी क्या करूँगा? और यहाँ पर वो कहता है दुर्योधन कि हे राक्षसों, तुम मेरे प्राण ले लो। अगर तुम्हारी हिंसा जो है वो तुम्हारी हिंसा जो है इसी से पूरी होती है कि तुम मुझे मार कर ही अब तुम निश्चिंत होना चाहते हो, तो मेरे प्राण ले लो। फिर वो कहता है दुर्योधन, जब मैंने पूरे जीवन भर प्रयास किया, कोशिश की और उसके बाद भी एक घड़ी शांति से नहीं बिता सका, मैंने पूरे जीवन कोशिश करी, पर एक भी घड़ी, एक भी पल ऐसा नहीं बीता जो मैं शांति से बिता पाया हूँ तुम्हारे कारण। क्योंकि तुम लोग जो थे वो अपना राज्य प्राप्त करना चाहते थे और तुम लोगों ने मुझे इससे परेशान कर रखा था। जब मैं पूरी जिंदगी एक भी पल शांति से नहीं बिता पाया, जब मैं अपनी एक भी कामना को फलते ना देख सका, जब मैं एक भी कामना को, अपनी एक भी इच्छा को फलते नहीं देख सका, अपनी एक भी इच्छा को पूरी होते नहीं देख सका, न राज्य कर सका इस राज्य में, और ना ही मेरे भाई लोग बचे, कोई भी कामना, मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो अब मैं इन प्राणों को रख कर क्या करूँगा? लो, उठाओ अस्त्र और उड़ा दो मेरा शीश। और वो कहता है
कि ये अस्त्र रखे हुए हैं, ये हथियार रखे हुए हैं, उठाओ इन्हें और मेरे सर को उड़ा दो। अब देखते क्या हो, मैं निहत्था तुम्हारे सम्मुख खड़ा हूँ। वो कहता है कि अब क्या देख रहे हो, मैं निहत्था हूँ, मेरे पास कोई हथियार नहीं है और मैं तुम्हारे सामने निहत्था खड़ा हूँ। ऐसा सुअवसर कब मिलेगा मेरे जीवन शत्रु को। वो कहते हैं ऐसा सुअवसर, ऐसा सुंदर अवसर तुम्हें कब मिलेगा मेरे जीवन के शत्रुओं, मेरे जीवन के शत्रुओं, तुम्हें ऐसा सुंदर अवसर नहीं मिलेगा। इस समय मैं थका हुआ हूँ, शस्त्र भी नहीं है मेरे पास, कवच भी फटा हुआ है, मैं तुम्हारे सामने निहत्था खड़ा हूँ। तुम्हें ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। तुम मेरे जीवन को क्या कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। शस्त्र उठाओ और मेरे जीवन को खत्म कर दो। इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।